हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के ग्रामर को पढ़ेंगे। हमारे पेपर में ग्रामर में से भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, तो अच्छा रहेगा कि हम उसे भी साथ साथ डिस्कस करते जाएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, राजभाषा और राष्ट्रभाषा के अंतर को स्पष्ट कीजिए कि राजभाषा क्या होती है हमारी और राष्ट्रभाषा क्या होती है। राष्ट्रभाषा जो होती है वो सामान्य जन की भाषा है, मतलब जो भाषा हम आपस में यूज़ करते हैं नॉर्मली बात करते समय, उसे हम कहते हैं राष्ट्रभाषा। और राजभाषा जो होती है वो प्रशासक वर्ग और प्रशासन की भाषा है। जो सरकारी कर्मचारी जो भाषा यूज़ करते हैं, जो प्रशासन में भाषा यूज़ की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, राजभाषा। सेकंड पॉइंट हमारा है कि देश के अधिकतर भागों में सामान्य जो जनता होती है, जो हम जैसी जनता है, वो आपस में बातचीत करने के लिए और संवाद करने के लिए, लेटर लिखने के लिए जो भाषा का प्रयोग कौन सी भाषा होती है, वो होती है राष्ट्रभाषा। और जो राजभाषा होती है वो प्रशासनिक, सरकारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी, इनके द्वारा जो भाषा यूज़ करते हैं ये अपने कार्य के दौरान में, तो हम उसे कहते हैं राजभाषा। थर्ड पॉइंट हमारा आता है कि जो राष्ट्रभाषा होती है उसका शब्द भंडार अत्यंत समृद्ध होता है। कहने का मतलब है, जब हम कोई लेटर लिखते हैं तो उसमें कोई भी बोली लिख सकते हैं, उपबोलियों का यूज़ कर सकते हैं, उपभाषाओं का यूज़ कर सकते हैं। तो राष्ट्रभाषा जो होती है वो शब्द समृद्ध होती है, लेकिन जो हमारी राजभाषा होती है उसका शब्द भंडार बहुत ही सीमित होता है और सुनिश्चित होता है। राष्ट्रभाषा में हमारी राष्ट्र की आत्मा मुखरित होती है, मतलब कहने का मतलब है कि जब हम राष्ट्रभाषा बोलते हैं तो हमारे राष्ट्र का पता लगता है, हमारे देश का पता लगता है। और इसके अलावा जब हमारी जो भाषा होती है उसमें हमारी संस्कृति, धर्म, व्यवहारिक जो हमारी विचारधारा है, ये सारी चीज़ें उसमें हमें पता लगती है। लेकिन जो राजभाषा होती है वो हमारे प्रशासकीय, संवैधानिक और कानूनी नियमों का पता लगता है उससे, कि हमारे कानूनी नियम क्या हैं। तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा में जो अंतर है बहुत ही बड़ा है, इसे ध्यान से समझना है हमें। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि राष्ट्रभाषा जो होती है उसका हम प्रयोग सार्वजनिक स्थल क्षेत्र, पब्लिक एरिया पे करते हैं, सांस्कृतिक केंद्र में करते हैं, सभा स्थलों में करते हैं, बाज़ारों में करते हैं। लेकिन जो हमारी राजभाषा होती है उसका प्रयोग हम कार्यालयों तक करते हैं। ठीक है, ये थे कुछ राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में आएगा, सो इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवधी और ब्रज भाषा की विशेषताएं बतानी हैं। अवधी भाषा और ब्रज भाषा में हमें अंतर बताना है। यहाँ पे अवधी जो भाषा होती है वो अयोध्या में मेन तौर पे जो बोली जाती है, इसका केंद्र क्या है, अयोध्या है। अयोध्या का ही विकसित रूप अवध है, और अवध वर्ड से ही हमारा जो शब्द बना है अवधी भाषा। ठीक है, अवधी भाषा जो थी कहाँ अवधी भाषा जो है हम बोलते कहाँ इसे, लखनऊ में, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, रायबरेली, फैज़ाबाद, ठीक है, बहुत सारी जगह है इसको बोली जाती है। और ये जो अभी लोग हैं कम से कम 1,90,00,000, लगभग 2 करोड़ के आसपास लोग जो है इस भाषा का प्रयोग करते हैं, अवधी भाषा का। इसमें बताया है कि जो अवधी भाषा में साहित्य और लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में, बहुत सारे साहित्य लिखे गए हैं हमारी अवधी भाषा में। और जो इसकी उपबोली है वो है बैसबाड़ी। अवधी में क्या होता है कि ये लोग जो होते हैं कुछ शब्दों का प्रयोग गलत करते हैं। कहने का मतलब है कि ये ड जो होता है उसके स्थान पे र बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर साड़ी है तो ये कहेंगे सारी, अगर पहाड़ है तो ये क्या बोलेंगे, पहाड़। ठीक है, तो इनमें कुछ शब्दों का इस्तेमाल अलग होता है। जैसे घोर है तो, अगर घोड़ा है तो क्या कहेंगे, घोड़ा, बड़ा है तो कहेंगे बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ब्रज भाषा। ब्रज का जो अर्थ होता है, पुराने समय में हम इसका प्रयोग करते थे पशुओं और गायों के समूहों के लिए, ठीक है, या फिर हम चारागाह के लिए भी इसका प्रयोग करते थे। तो ये ब्रज भाषा जो थी वहाँ पर पशुपालन अधिक हुआ करता था, इस कारण जो था ये क्षेत्र जो था ब्रज कहलाया था। पशुपालन के प्राधान्य के कारण ये क्षेत्र ब्रज कहलाया था, और इसी के आधार पर इसकी जो बोली थी उसे हमने क्या बोला, ब्रज भाषा। इसका विकास शौरसैनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ था। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है, ये
मथुरा में, आगरा, अलीगढ़, एटा, बरेली, ठीक है, और आसपास के एरिया में बोली जाती है। इसके बोलने वाले लोग जो हैं उनकी संख्या जो है 1,30,00,000 है। मतलब जो अवधी भाषा ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं ब्रज से कम, ठीक है, ब्रज भाषा हम कम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे 1,30,00,000। और इसके साहित्य और लोक साहित्य के क्षेत्र में भी ये बहुत ही समृद्ध है। हमें पता है कि बहुत सारे जो हमारे हिंदी के रचनाकार हैं, साहित्य रचनाकार हैं, जैसे तुलसीदास, सूरदास, नंददास, रहीम, रसखान, देव, रत्नाकर, बिहारी, ये बहुत सारे हमारे जो हमारे साहित्य रचनाकार हैं। ये जो इन्होंने अपनी जो कविताएं लिखते हैं, इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है उसमें। और फिर इसमें बताते हैं कि यहाँ ब्रज भाषा में भी कुछ वर्णों का इस्तेमाल जो होता है वो अलग होता है। जैसे व की जगह ये क्या बोलते हैं, ब, मतलब वर्षा वाले व की जगह ये बोलते हैं ब से बकरी वाला, ठीक है। य की जगह ये बोलते हैं ज, और श की जगह स, ल की जगह रह। तो ये कुछ इनके जो उच्चारण करते हैं उसकी विशेषताएं हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अब करेंगे हम संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। तो क्वेश्चन है संपर्क भाषा होती क्या है। संपर्क भाषा वो भाषा होती है जिसके द्वारा लोग आपस में विचार करते हैं, बातचीत करते हैं। तो कहने का मतलब है कि भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है हमारा, ठीक है। इसमें विभिन्न भूभागों में रहने वाले जो लोग हैं वो विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। तो विभिन्न भाषी लोगों के बीच में संपर्क का कार्य करने वाली भाषा को हम कहते हैं संपर्क भाषा। ऐसी भाषा जिसके द्वारा हम दूसरों की फीलिंग्स को समझ सकें और वो हमारी फीलिंग्स को समझ सकें। तो इंडिया में जो है ये हिंदी भाषा जो है वो संपर्क भाषा है, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में लोग जो है इसी भाषा का प्रयोग करते हैं और ये जो है हमें राष्ट्र से जोड़ देती है ये भाषा। और हिंदी भाषा जो है बहुत ही फेमस है, बहुत प्रसिद्ध और व्यापक है, हर जगह इसका प्रयोग किया जाता है। और ये बहुत ही सरल होती है जिसके द्वारा हम अपने जो भाव होते हैं उसको, जो हमारी अभिव्यक्ति है उसको प्रकट कर सकते हैं। इसलिए हिंदी जो भाषा है वो भारत की संपर्क भाषा है। ये क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होता है, साथ ही साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।